So now, with this awesome performance, I would like to take the privilege of inviting our guest of honor, Mrs. Abida Inamdar, to share her priceless nuggets of knowledge with us. Ma'am, please. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Good morning to everyone. First of all, congratulations to the founder, Dr. Siddiqui, for such a good performance and good institution to be established at Lucknow. And that shows, ये कहते हैं कि बच्चे के पाँव पालने में नज़र आते हैं, और ये पहला ही एनुअल फंक्शन ये बता रहा है कि उसकी क्वालिटी क्या है और आगे इंशाल्लाह ये इंस्टीट्यूट किस स्टेज पर पहुंचेगा. तो मैं सबसे पहले डॉक्टर सिद्दीकी को मुबारकबाद देती हूँ. उसके बाद में प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, शी इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड एंड शी टेक्स all the responsibilities. So I congratulate the principal, the teaching staff, the non-teaching staff of this school for training such little ones, the little butterflies. There they were performing wonderful performance, and I appreciate their contribution. I also appreciate the parents and all these young children, those who have come to witness. मैं समझती हूँ कि मैं उर्दू में बात करूँ, क्योंकि जो पेरेंट्स हैं वो इंग्लिश ना समझ पाएंगे. इसके लिए तो जो कुछ यहाँ बताया गया आप वो बहुत कुछ अच्छे से समझ गए होंगे. तो पेरेंट्स, अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ या उर्दू में बोलूँ, मुझे लगता है कि मैं उर्दू में बोलूँ. हाँ या ना? उर्दू में ही बोलें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बात समझ में आए. आज के जो मेहमान खुसूसी थे, चीफ गेस्ट जस्टिस शमीम अहमद, हाई कोर्ट लखनऊ, और उन्होंने जो बातें की उसके लिए मैं शमीम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ. आपने पीए इनामदार एजुकेशन ट्रस्ट के बारे में कहा, आज़म कैंपस के बारे में कहा. तो मैं थोड़ा बताना चाहती हूँ कि पिछले 40 साल से मैं और डॉक्टर इनामदार साहब पूना जो महाराष्ट्र में है इसमें हम काम कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे पास 42 इंस्टीट्यूट है, जिसमें 12 प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं और प्री प्राइमरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, जूनियर कॉलेज, सीनियर कॉलेजेस तमाम हैं. टोटल 30,000 तलबा और तालिबात वहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं. 1200 लड़कियाँ कैंपस में हॉस्टल में रहती हैं और 750 जो लड़के हैं वो हॉस्टल में रहते हैं. जो स्टाफ है वो 3,500 यानी 3500 का स्टाफ है, और इसमें सभी ज़ात पात के तमाम जितने धर्म हैं इंडिया में और जितनी ज़ातें हैं, जितनी ज़बानें बोलने वाली, वो सब हमारे इंस्टीट्यूट्स में हैं. 42 में से हमारे तकरीबन 30 इंस्टीट्यूट के हेड्स ये मुस्लिम नहीं हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन सिर्फ मेरिट पर होता है, क्योंकि हम उससे मेरिट हम देखते हैं ताकि जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उसका भी प्रोपोर्शन 70% हमारे यहाँ मुस्लिम है और 30% नॉन मुस्लिम. तो वो एक मिनी इंडिया है जहाँ के सभी लोग साथ मिल के रहते हैं और अच्छे काम करते हैं. हमारे कैंपस में हम 5 साल के बच्चों को कंप्यूटर, ICT, जिसको इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये हम सिखाते हैं. उसी के साथ 7-8 स्किल सिखाते हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग है, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी है, ड्रोन मेकिंग है, रोबोटिक्स है, मोबाइल रिपेयरिंग है, कंप्यूटर असेंबली है, और भी बहुत सारी चीज़ें हम उनको ये सिखाते हैं. और ये सब चीज़ हम फ्री ऑफ चार्ज सिखाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं वो गरीब घरों से और ऐसे घरों से आते हैं जो पहली मर्तबा स्कूल पढ़ रहे होंगे. लेकिन ये बच्चे जब हमारे यहाँ से पास आउट होके जाते हैं, तकरीबन 22-25 साल की जो उम्र में उनके प्रोग्राम्स जो होते हैं, हमारे यहाँ जो 12 प्रोफेशनल कॉलेजेस है उसमें डेंटल कॉलेज है, फार्मेसी कॉलेज है,
फिजियोथेरेपी कॉलेज है, आर्किटेक्ट कॉलेज है, MBA कॉलेज है, लॉ कॉलेज है, और एजुकेशन में D.Ed, B.Ed, M.Ed, M.Phil वगैरह है। हमारे यहाँ होटल मैनेजमेंट का भी कोर्स पढ़ाया जाता है, और जो कंप्यूटर के जो जितने कोर्सेज हैं उसमें सॉफ्टवेयर हार्डवेयर ये भी हम उनको सिखाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें सिखाने की वजह से हर साल 3000 ग्रेजुएट्स हमारे यहाँ से पास आउट हो जाते हैं और पूरी दुनिया में ये फैले हुए। तो यही बताता है कि एजुकेशन, तालीम की अहमियत, और यही बात अल्लाह मियाँ ने कुरान में कही है कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी, इक़रा यानी तालीम हासिल करें, नॉलेज हासिल करें, जहाँ से मिले, जिस कदर मिले आप उसको नॉलेज लें। दूसरी चीज़ जो हमारे ये 40 साल के जो एक्सपीरियंस से बताता है कि गरीबी से बाहर निकलने के लिए एक ही रास्ता है, और वो है तालीम। क्योंकि आप जितने लोगों का अपने यहाँ फ़ोटोग्राफ्स बताए कि इन ऐसे बनना है तालीम हासिल करने के बाद, हमारे छोटे छोटे बच्चों ने ये तमाम का बैकग्राउंड ये रहा हुआ है कि वो गरीब घरों से आए थे, फिर वो कोई पेपर बेचता था या कोई यानी आदिवासी था, छोटे गांव में रहते थे, लेकिन सिर्फ तालीम की वजह से वो एक पोजीशन में पहुँचे हैं। और तालीम ही एक रास्ता है जिसकी वजह से आप गरीबी से बाहर निकल सकते हैं, जो स्टेटस आपका है उससे आगे बढ़ सकते हैं। तीसरी चीज़ ये बताता है कि तालीम ये अपने बच्चों को देना ये ग्रेटेस्ट इन्वेस्टमेंट है। आप चाहे कितनी भी प्रॉपर्टी रखें, कितने पैसे बैंक बैलेंस रखें, लेकिन अगर आपके बच्चे पढ़े लिखे नहीं होंगे तो ये आपका मुस्तकबिल रोशन नहीं होगा। अगर उसके बरक्स आप ये करोगे कि आपके पास कोई प्रॉपर्टी ना हो, कोई बैंक बैलेंस ना हो, लेकिन अगर आपने बच्चों को सही तालीम और तरबियत दी तो आपका भी मुस्तकबिल रोशन है और आपके बच्चों का भी मुस्तकबिल रोशन है, ये आप समझ लीजिए। इसलिए आप तालीम को समझिए कि आज अगर आपकी हैसियत ना हो तो एक रोटी खा लीजिए, लेकिन बाकी के पैसे तालीम पर इन्वेस्ट करें और तालीम पर खर्च करें, अपने बच्चों की तालीम के लिए खर्च करें, क्योंकि ये खर्च आपका इन्वेस्टमेंट है। और आप चाहोगे, हर कोई चाहता है, हर पेरेंट, हर जो माँ बाप जो होते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं, वो चाहते हैं कि मेरा जो बच्चा, मेरी जो बच्ची है, ये आगे चल के मुझसे ज़्यादा आगे बढ़े और ये अपनी ज़िंदगी में ये कामयाब रहे। इंग्लिश में कहते हैं द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज बिलीविंग इन पावर ऑफ पोजीशन। The secret of success is believing in power of this one, and then conviction, courage of conviction. So these are the things, the secrets क्या है उसके। तो ये बताते हैं कि आपको अगर कामयाब होना है तो चंद बातें आपको करनी होगी, और अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे कामयाब हो तो उसके लिए भी आपको ये सोचना होगा कि आप क्या कर सकते हो। आप ये कर सकते हो कि देखिए, सबसे पहले तो अपने बच्चों के लिए, जैसे मैंने कहा कि तालीम, और वही चीज़ आप सोचिए किस तरीके के क्वालिटी ऑफ तालीम आप उनको देना चाहते हैं। तो आज का जो ज़माना है तो वो मॉडर्न तालीम आप उनको दें, दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम आप दें, बाकी चीज़ें, घर का माहौल ऐसे रखें कि बच्चे तालीम हासिल करें। दूसरी चीज़ टाइम मैनेजमेंट जिसको कहते हैं, या वक्त की तंजीम। टाइम हर एक के पास, शमीम अहमद साहब के पास भी 24 घंटे हैं, मेरे पास भी 24 घंटे हैं, डॉक्टर सिद्दीकी के पास भी 24 घंटे हैं, और आपके पास भी 24 घंटे। अल्लाह ने किसी को 23 घंटे या 25 घंटे नहीं दिए, लेकिन उसकी तंजीम या उसको कैसे आप करते हो, टाइम मैनेजमेंट। सुबह जल्दी उठिए। सुबह उठने के लिए तो कोई पॉलिटिकल पार्टी ने अभी रेजोल्यूशन नहीं बनाया या कोई ऐसे GR नहीं निकाला है कि आप सुबह जल्दी नहीं उठ सकते। उठ सकते हैं, नहीं उठ सकते, उठ सकते हैं। और कहा गया है कि फजर की नमाज के बाद जब आप उसकी स्टडी करते हो, या उससे पहले तहज्जुद की नमाज के लिए भी अगर उठे, तो घर का जो माहौल होता है वो बहुत ही सुकून होता है। कोई बेल नहीं बजाता, कोई फ़ोन नहीं आता, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करता। उस वक्त अगर आपके बच्चे स्टडी करते हैं तो यकीनन वो बच्चे अच्छे मार्क्स लेते हैं। और ये माँ बाप की जिम्मेदारी, और ख़ासकर माँओं की मैं समझती हूँ कि रातों को देर तक न जागे, सुबह जल्दी उठे और अपने वक्त का जो हिसाब किताब जो भी है, टाइम ऐसे रखें कि अपने बच्चों की तालीम पर और अच्छी तालीम पर वो जोर दे सकते हैं। हम पिछले 40-50 साल से हर दिन सुबह 4 बजे उठते हैं, मैं और इनामदार साहब। इनामदार साहब 7 बजे कैंपस में होते हैं, मैं 9 बजे वहाँ कैंपस में होती हूँ।
اور الحمدللہ ہمارے 3 بیٹے ہیں, تینوں نے ماسٹرز کیا ہے. ایک نے BE سول کرنے کے بعد لنڈن سے اس نے اسٹرکچرل ڈیزائننگ کیا ہوا ہے ماسٹرز. دوسرے بچے نے اس نے MBBS کیا اور انہوں نے ماسٹرز کیا آرتھوپیڈک سرجری میں, اور ایک 150 بیڈ 150 بیڈ ہاسپٹل وہ چلاتے ہیں. تیسرے بیٹے نے ہمارے انہوں نے LLB کیا اور اس کے بعد LLM بامبے یونیورسٹی سے کیا, اور آج ماشاءاللہ پورے نیشنل لیول پر جو کریڈائی کہتے ہیں اس کا جو لیگل سیل ہے اس کو وہ ہیڈ کر رہے ہیں. تو یہ چیز بتاتی ہے کہ اگر میں کر پائی اس کا مطلب آپ بھی کر سکتے ہیں. اور یہ آپ اگر سوچ لیں, یہ عہد کر لیں, یہ سمجھ لیں, تو یہ ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے کوشش کرنا چاہیے. شمیم صاحب نے بھی کہا کہ بہت انہوں نے کوشش کی. تدبیر کے دستے زرعی سے تقدیر درخشاں ہوتی ہے, قدرت بھی مدد فرماتی ہے جب کوشش انسان ہوتی ہے. تو آپ کوشش تو کیجئے, آپ یہ عہد تو کر لیجئے کہ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے لیے آپ یہ وقت کی تنظیم یہ کریں گے. تیسری چیز پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہونی چاہیے. ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے حالات جو بھی ہوں, سیاسی حالات جو بھی ہوں, سماجی حالات جو بھی ہوں, اور یہ آپ کے اقتصادی یا اکنامیکل حالات جیسے بھی ہوں, یہ سمجھیے کہ وقت بدلنے کو, اور وقت تبھی بدلتا ہے کہ جب ہم سب مل کے وہ کام کرتے ہیں, ہم سب کا فوکس ایک ہی جگہ پر ہوتا ہے. کہا جاتا ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. ہر فرد میں وہ کوالٹی ہے, وہ صلاحیت ہے. آپ صرف اپنے آپ کو پہچانیے, وہ صلاحیتوں کو جانیے, اس کا استعمال کیجیے اور اس پر عمل کیجیے. عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت ہے, نہ نوری ہے نہ ناری ہے. تو یہ عمل کرنا سب سے ہے. اسلام نے کہا کہ صرف قرآن شریف پڑھیے نہیں, اس کے ہر لفظ پر عمل کرنا چاہیے. ایک حدیث آپ نے سن لی اور اس پر عمل کیا تو آپ کو ثواب ملنا شروع ہو گیا. یہی چیز ہے کہ عمل پر سب سے زیادہ زور دینا چاہیے. اور یہ پھر میں کہوں گی کہ عمل آپ کی تعلیم کے میدان میں سب سے زیادہ کیجیے. اگر آپ کے پاس وقت ہے تو تعلیم میں لگائیے, اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو تعلیم میں لگائیے, اگر آپ کے پاس کانٹیکٹ ہے تو تعلیم میں لگائیے, اگر آپ کے پاس کچھ انفارمیشن ہے تو وہ بھی آپ ان کو شیئر کیجیے ایسے لوگوں کے لیے جن کو معلومات نہیں ہے. ہمارے یہاں تقریباً ہر چیز کی انفارمیشن اور فری آف چارج ہم دیتے ہیں, چاہے اسکالرشپ کی انفارمیشن ہو, چاہے آپ کی یہ ایجوکیشن لون کی انفارمیشن ہو, چاہے آپ کا کاؤنسلنگ ہو, یعنی 12th کے بعد کیا کرنا چاہیے, 11th کے بعد کیا کرنا چاہیے. آرٹس لیا ہو تو آگے کیا کیا اس کے مواقع ہیں, کامرس کر رہے ہیں تو کیا کیا مواقع ہیں, کون کون سے کمپٹیٹیو ایگزامس ہیں, کب ہوتے ہیں, کیسے فارم بھرنا ہے. اور اس کے لیے ایک سیل ہم نے قائم کیا ہے. وہ انفارمیشن کے ذریعے ہزاروں بچے وہاں اپلائی کرتے ہیں. اسکالرشپ بھی ہمارے یہاں تقریباً الحمدللہ 5 کروڑ کی اسکالرشپ بچوں کے اکاؤنٹ میں آتی ہے. اور وہ سیل جب کام کرتا ہے تو انفارمیشن شیئرنگ یہ بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے, اور یہ کوئی بھی کر سکتا ہے جہاں بیٹھے, جس پوزیشن پر بیٹھے ہیں. اگر آپ کلرک ہیں تو اس لحاظ سے کیجیے, اگر آپ ٹیچر ہیں تو یہ بھی سمجھ لیجیے کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ انسان کو انسان بنانے کی ذمہ داری. یہ نہ سمجھیے کہ مجھے کتنی سیلری مل رہی ہے اور پھر جا کے خالی اپنے بچے, پھر آگے بڑھ کے اپنے پوتے, اپنے نواسے, پھر گھر والے اس کی فکر کریں. آپ قوم کی اگر اور ان بچوں کی فکر کرو گے جو نیڈی اینڈ ڈیزرونگ ہے, اور ان کے لیے اپنا وقت دو گے, اگر آپ کے پاس جو ٹیلنٹ ہے, جو کچھ ہے, آپ اس کو خرچ کرو گے, تو آپ کو جو سکون, جو اطمینان جو ملے گا وہ الفاظ میں بیان ہو نہیں سکتے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہاں جو بھی بیٹھے ہیں, اور میں سمجھتی ہوں کہ لکھنؤ کیونکہ کیپٹل سٹی ہے, تو یہ یہاں تو بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو ہر لحاظ سے اس کو مدد کر سکتے ہیں اور یہ انسٹیٹیوٹ کو مدد کریں. میں الہ آباد کے لیے صالحہ اور ان کے جو ان کے شوہر ہیں ان کے بھی میں مبارکباد دیتی ہوں, اور ان کی پوری فیملی کو میں مبارکباد دیتی ہوں, کیونکہ صالحہ ہمارے یہاں اعظم کیمپس میں انہوں نے ٹریننگ کی, اور میں ان کی لوکل گارڈین تھی جب اعظم کیمپس میں انہوں نے جو ایجوکیشن لے رہے تھے اور ہاسٹل میں رہتے تھے. تو صالحہ کی ٹریننگ ہم نے کی اور ان کو ہم نے ہر چیز سکھا دی, ہر چیز سکھا دی کہ ایڈمنسٹریشن کیسے ہوتا ہے, کیسے کرنا چاہیے.
कैसे सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स होने चाहिए, कैसे मीटिंग्स होने चाहिए, कैसे एजेंडा होना चाहिए, कैसे इवेंट मैनेजमेंट होना चाहिए, कैसे टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, कैसे फाइनेंस उसका मैनेजमेंट, बजट कैसे बनना चाहिए, और ये है कि प्लानिंग कैसे करनी चाहिए। तो हर चीज़ के लिए फिर ये कि कहाँ से उसकी परमिशन ली जानी चाहिए, उसके रूल्स रेगुलेशन क्या होने चाहिए, क्योंकि हम भी उसी काम में लगे हुए हैं। 40 इंस्टीट्यूट हमने जो एस्टैब्लिश किए, उसके रूल्स रेगुलेशन हम पहले पढ़ लेते हैं, नॉर्म्स हम पढ़ लेते हैं। अगर डेंटल कॉलेज एस्टैब्लिश करना है तो डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया के नॉर्म्स हमने पढ़े, उस लिहाज से इंफ्रास्ट्रक्चर, उस लिहाज से ह्यूमन रिसोर्स, उस लिहाज से फाइनेंस, और उस लिहाज से पूरा प्लानिंग या एडमिशन और उसके पूरे चीज़ें हमने जान ली और उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे मैंने कहा कि पहले तो दे से रीडर्स आर लीडर्स, तो आप पढ़िए रूल्स रेगुलेशंस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और उस लिहाज से उसके एक्ट्स कौन से बने हुए, रूल्स कौन से बने हैं, कौन से GR आए हुए, कौन ऑफिसर यहाँ आते हैं, आपका जो भी रिलेटेड है, एजुकेशन ऑफिसर जो रिलेटेड हो, या आपका जो जुडिशियरी में है वो कौन आ रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें अगर आपको पता होगी, आप पढ़ोगे, लिखोगे और वो मालूमात लेके आप जाओगे कि कोई प्रपोजल, तो ऑफिसर पे खुश हो जाता है, उसको भी पता होता है कि इन टाइम एप्लीकेशन, प्रॉपर एप्लीकेशन, हर चीज़ से अगर फुलफिल किया हुआ एप्लीकेशन हो तो वो कोई तकलीफ नहीं देता। तो ये तमाम बातें हम कर रहे हैं और उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि आगे जाके इंशाल्लाह आपके यहाँ भी जब नीट के हो जाएंगे, नीट इसलिए ज़रूरी है कि अब 10th 12th इसका इम्पोर्टेंस कम हो गया है, और नीट NEET नीट जो कहते हैं वो एलिजिबिलिटी टेस्ट है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसमें बच्चों को जितने मार्क्स होंगे उस लिहाज से उनके मेडिकल के, उनके इंजीनियरिंग के और बाकी जगहों के एडमिशन्स होते हैं। तो उस लिहाज से तैयार करना अभी से आप कर दें बच्चों को। अभी जैसे उन्होंने बताया कि मोबाइल, हमने हमारे कैंपस में मोबाइल की पूरा उसको मना किया हुआ, क्लास में कोई टीचर मोबाइल नहीं ले जा सकती, चाहे दीनियात की क्लास हो रही हो, चाहे आपके इंग्लिश की क्लासेस हो रहे हो या फ्रेंच के क्लासेस हो रहे हो, मोबाइल नॉट अलाउड, स्टूडेंट्स को नॉट अलाउड किया हुआ है। और वो इसीलिए किया हुआ है कि ज़्यादातर बच्चे आजकल वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से सीखना चाहते हैं, बाकी चीज़ों से नहीं। लेकिन हमने कंपलसरी किया है कि वो पढ़ें, लाइब्रेरी में जाएं, ऑनलाइन पढ़ें, ऑफलाइन पढ़ें, लेकिन वो पढ़ें, क्योंकि रीडिंग, अगेन रीडिंग मेक्स यू परफेक्ट। और ये चीज़ें मैं इसलिए भी बता रही हूँ कि ये तमाम करने की वजह से बच्चों में एक डिसिप्लिन आता है। बच्चों में अगर डिसिप्लिन आ जाए तो घर का माहौल बदल जाता है। फिर वही बात है कि अगर घर का माहौल बदल जाए और आपका फोकस रहे कि बस मैं मेरे बच्चे और बच्ची के लिए आगे मैं ये करना चाहती हूँ। लड़की हो तो ये ना सोचें कि हाँ भाई आगे जाके इसकी सिर्फ शादी करना है, उसको तो सिर्फ किचन संभालना है, नहीं, उसको भी आप उतनी तालीम दें, उसको ज़्यादा तालीम दें, क्योंकि वो एक आगे नेक्स्ट नस्ल की वो माँ बनने वाली है। और अगर माँ पढ़ी लिखी हो तो घर का माहौल और उसका रख रखाव वो सब अलग होता है, और अनपढ़ अगर हो तो उसका रख रखाव, सोच और वो सब अलग होती है। तो इल्म या तालीम से इंसान की जो शख्सियत बनती है और जो अच्छे इंसान बनते हैं, इसमें तालीम का बहुत बड़ा हिस्सा है। इसलिए इल्म पर और तालीम पर आप सबसे ज़्यादा जोर दें। और मैं हमेशा ये कहती हूँ, जुर्रत हो गर नमू की फ़िज़ा तंग नहीं है, ऐ मर्द खुदा मुल्क के खुदा तंग नहीं है। हमको हालात जैसे भी नज़र आ रहे होंगे, आप समझ लीजिए कि ये अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम अच्छी चीज़ों को, अच्छे अखलाक को, अच्छे किरदार को हम बताएं कि क्या हम कर सकते हैं और यह इस्लाम क्या हमें सिखाता है। और उसकी वजह से न सिर्फ कि हमारी तरक्की होगी, बल्कि हमारे साथ हमारे पड़ोसी